हेलो एवरीवन फाइनाली ओ ट्रिपल एस तरफ जो आमर नोटिफिकेशन आसाला 25 तारिख में तार बर्तमान फुल नोटिफिकेशन आसी जाइए। आज भिडियो आज आम जाना केते पोस्ट आसी केबेठारू आमर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम सबकि डिटेल्स ये गोटे भिडियो देखा। तो भिडियो को केवी स्किप करेंगे। चलो भिडियो को स्टार्ट करिया। देख प्रथम कथा हूँ आमर ओ ट्रिपल एस तरफ जो 25 तारिख में डेट आसला तो सेठी आमर ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर डेट थी सीटा आमर 29 तारिख स्टार्टिंग हबार थिला। किंतु बर्तमान से डेट चेंज होमर 7 जनवरी आमर आमर अप्लाई बा रजिस्ट्रेशन आम कर लास्ट आमर 31 जनवरी 2024 पर्यंत आम कर। तो ये तो आमर डेट जोटि आम अप्लाई करवा एवं अप्लाई सबमिट करवा तारीख। तो चलो देखा कौन रही आमर आगू को देखा। तो देख ये एगुड़ा मुझे किसी पढ़ुनी तुम मैंने पीडीएफ तुम पाइज टेलीग्राम चैनल रे। तो ये बहुत किसी लिखाई है। बर्तमान आमर मेन टॉपिक हूँ केते पोस्ट पिला मानकर मन में डाउट थाए आमर केते पोस्ट आसीबो। तो देखो ये पोस्ट विषय जदि कथा हवा टोटाल पोस्ट मु कहि दोची आमर 3250 माने 3250 टोटाल एतिकिटी पोस्ट आछि बुझिला। टोटाल आमर केते अछि 3250 पोस्ट अछि। को पदवी केते पोस्ट अछि ल देखिबा। देखो जेमि प्रथमे आमे देखिबा आरआई जोटा कि रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आमर अच्छी जोटा कि आमर ग्रुप बी जो रे मात्र 165 पोस्ट। देखो आरआई पोस्ट जोटा कि आसला मात्र केते 165 कहीं 165 ना आमर जेहेतु वर्तमान पर्यंत रिक्वायरमेंट हैनी तो ऑलरेडी से पोस्ट आमर कम आसना आरआई रे बेत किसी दरकार ना। ऑलरेडी आमर 2023 जो बाहर सीटी आम आरआई पोस्ट आसाला। तो ये पुणी से आरआई को कम कर दिखाई। आईसीडीएस जोटा कि पूर्व थर बाहर ये वर्ष बाहरी। तो यहाँ के पोस्ट ना 286। देख ये तुम मैंने सालेरी देख जो आरआई सालेरी देख 35,400 रु 1,12,400 पर्यंत मिल बुझेगा। तो स्टार्टिंग रहा 35,400। तापर आईसीडीएस जमीक सुपरवाइजर तो यार मध्य से सेम सैलरी ये से ग्रुप बी रे जाऊँगी आर पोस्ट रही 286। तो एगुड़ा पोस्ट ये कमी जेहेतु एम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी 2023 जो बाहरी से पर्यटन कम्प्लीट है। तो बर्तमान जो गोटे नुआ पोस्ट आसी जोटा कि एड कराई ओत्री पॉलिसी विलेज एग्रीकल्चर वर्कर जोटा कि देख ये आमको 520 एमको अधिक पोस्ट देखा मिलला 520 पोस्ट एवं ता सहित जूनियर आसिस्टांट यहाँ 1237 ये बहुत गुड़े वैकेंसी अच्छी 1237 पोस्ट आमर देखा मिलला। तार सैलरी आम देखिपे 19,900 रोटा कि जूनियर आसिस्टांट जोटा कि मैक्सिमम पोस्ट आम कहीपर। तापर आसिस्टांट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर जोटा कि एआरआई कहुए एआरआई आमर बाहर 422 पदवी यार सैलरी 19,900 अच्छी। तो तापर आउ कौन रही या सहित आमर अमीन अमीन देख पोस्ट ये भी अधिक अच्छी आमर 378 अमीन पदवी अच्छी। ता सहित आमर जो नुआ आमर स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वियर आमर 242 पोस्ट अच्छी यार सैलरी आमर 18,000 अमीन सैलरी आमर 18,000। तो ये गोटे बहुत गुड़े भेरिएंट बर्तमान आमको देखा मिलला पोस्ट। तो मैंने जब भाव ना आम आरआई आमर कम पोस्ट वाला आरआई सीना कम पोस्ट वाली किंतु आमर जूनियर असिस्टेंट जोटा अच्छी आमर 1237 पोस्ट जोटा हेल्ले आमको गोटे गवर्नमेंट जॉब दरकार। तो आमको कौन केते पोस्ट आमर सेटा मैटर करनी आमर टोटाल पोस्ट जो आम देखा आमको 3250 पोस्ट आमको मिली। यही पदवी भितर तुमको गोटे पोस्ट दरकार बुझला। तुम टार्गेट ये 3250 जो अच्छी से तुमको गोटे पोस्ट दरकार। तो ये तो आमर केते आमर रही आमर पदवी। चलो देखा आउ कौन रही। तो देख बर्तमान देखा आमर एज क्राइटेरिया आमर एज क्राइटेरिया बहुत पिला जो एज क्राइटेरिया आमर पूर्व वर्ष में भी थिला 21 वर्ष स्टार्टिंग होता किंतु देख आरआई सर्वनिम्न बयस आमर केते ना 20 वर्ष और बयस कौटे काउंट हम ना 1 जनवरी 2025 को काउंट करा बुझला। 1 जनवरी 2025 को बुझला ताकू गोटे पिला को 20 वर्ष हो एवं अधिक केते हो ना 42 वर्ष पर्यंत बुझला। तो 20 वर्ष रु 42 वर्ष पर्यंत गोटे पिला अप्लाई कर। तापर जब आईसीडीएस तार बयस देख ये नॉट लेस दैन 21 देख आरआई 20 देती किंतु एटी नहीं 21 वर्ष देती 21 वर्ष रु कम जो मैंने से अप्लाई करें आ ये से बयस आम काउंटिंग हम 1 जनवरी 2025 को काउंटिंग कर बुझे।
तो 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 को जो मानकर बयस 21 होतो सेमाने अप्लाई करेंगे तार मानेला जमी ये 20 वर्ष देती तो 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 को जो मानकर बयस 20 होतो तुम मैंने जो मैंने भाव ना मोर तो बर्तमान 2026 पलि आसला मोर बयस 20 है हेनी तो 1 ଜାନୁଆରୀ को 2025 को ही से काउंट ने बुझे। तो ये तो बयस आईसीडीएस तापर जब विलेज एग्रिकल्चर वर्कर यार बयस देख 21 देती 21 ରୁ 42 तापर जूनियर असिस्टेंट यार देख 21 ରୁ 42 तापर असिस्टेंट रेवेन्यू जोटे एआरआई यार बयस देती 20 ରୁ 42 तो बयस जब आम काउंटिंग करवा 1 ଜାନୁଆରୀ 2025 को सी काउंट कर देख अमीन बयस देनी सी से 21 ରୁ 42 सॉरी 20 ରୁ 42 जेहेतु आरआई एआरआई अमीन एम 20 वर्ष आउे आम देख लास्ट डेटा देखिए ये 21 वर्ष स्टाटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर तो ये तो थिला बयस। तो चलो आम कौन देखा रिलैक्सेशन देख रिलैक्सेशन आम मिल जाऊँगी देख एससी एसटी एससी बीसी मान 5 वर्ष एवं जो मैंने ओमेन कैंडिडेट से 5 वर्ष मिल जाऊँगी देख ये आउरी देती फॉर द पोस्ट ऑफ आईसीडीएस सुपरवाइजर एज रिलैक्सेशन फॉर 5 ईयर फॉर ओमेन देख ये जो आमर रही कौन आईसीडीएस पर से मान 5 वर्षर ओमेन ओमेन मान बुझला यहाँ दिज पोस्ट आर मेन फॉर ओमेन ओनली ये केवल आमर ओमेन मान पोस्ट थाई एम 5 वर्षर आमर रिलैक्सेशन मिल तापर ए कैंडिडेट सर्विंग एज अंगनवाड़ी वर्कर शाल बी गिवन 5 ईयर ऑफ एज रिलैक्सेशन इन एडिशनल टू जनरल एज जो मैंने मैंने ऑलरेडी सर्विस अंगनवाड़ी से 5 वर्षर रिलैक्सेशन एडिशनल मिल जनरल एज रिलैक्सेशन एज फॉर रूल ऑफ द आईसीडीएस सुपरवाइजर तो ये भी किसी नहीं चलो। तो ऊपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 10 ईयर द इन केस पर्सन इज डिजेबिलिटी जो मैंने आम हैंडिकैप्ड से 10 वर्षर आम रिलैक्सेशन मिल तापर एक्स सर्विस मानक अच्छी ये रिलैक्सेशन जोटा कि 5 वर्ष देती तापर ये तो थिला एज रिलैक्सेशन। तो एज को देखिए तुम एमती कि माने ओरिएंटेड हबानी कहीं जेहेतु आमर मिनिमम क्राइटेरिया जी आम 20 वर्ष ରୁ 42 वर्ष देती एज बहुत अच्छी तो एमती नुह कि यहाँ आम डिफेन्स लाइन जब हो ना आमको 28 वर्ष 25 वर्ष एमती मांगी 42 वर्ष पर जी आप्लाय करे माने मे भी पिला माने आप्लाय करती 20 वर्ष ରୁ 30 वर्ष ये पिला माने ही बेसिकली आमर कौन करती ना गवर्नमेंट लगी प्रिपेयर होती तापर जो पिला माने प्रिपेयर करते बहुत कम जदि धर 100टा पिलारे 10टा पिला आमर प्रिपेयर करेंगे जो मान एज थी कण कि 35 ରୁ 42 बुझला। तो मेन पिला आमर फोकस करेंगे कौटा 20 ରୁ 30 वर्ष बहुत पिला एमाने आप्लाय करेंगे बुझला। तो एज तो 42 वर्ष देती तापर आम रिलैक्सेशन मिलूँ एससी एसटी ओबीसी एससी बीसी 5 वर्ष मैंने बहुत बयस मिली। तो ये तो थी एज एज पर आमर करनी ये डिटेल्स देती मुझे बेस किसी कहूनी तुम मैंने जानी देख आर ओमेन आम कौन क्राइटेरिया रही ये तो अलरेडी तुम मैंने जब पूर्व जानी पूर्व थर जी आप्लाय करते जानी देख आमर देखिए जो मैंने कि ओडिया कहीपे लिखिपे और शुणिपे से मिल आड़िया पास कर मिडिल इंग्लिश स्कूल एग्जामिनेशन विथ ओडिया लैंग्वेज सब्जेक्ट द्वारा तुम पास कर कौन स्कूल तुम पास कर तो समस्त अच्छी तापर मैट्रिकुलेशन इन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ ओडिया एज पर मीडियम एग्जामिनेशन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट बुझला ओडिया सहित तुम पास कर दरकार। तो ये छाड़ कि नुह आउ कौन क्राइटेरिया ये तो तुमने जानते इंडिया भीतर रही तार कैरेक्टर सर्टिफिकेट थी दरकार पर्सन विथ डिजेबल एगुड़ा किसी डिटेल ना आउ कौन देख देख एग्जामिनेशन फीस जदि ठीक कथा कह देख अलरेडी तो आम एग्जामिनेशन फीस नाला कि बर्तमान जो गोटे रूल्स होता एग्जामिनेशन फीस बाबद को नहीं देख एज पर ओडिशा पेमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फीस ऑफ रिफंड रूल्स 2025 देख जोटा आम आप्लाय करवा कि तुम मैंने आप्लाय कला पैसा दब कि आम रिफंड आसो बुझला जो रिक्वायरमेंट हम एग्जाम सरला रिफंड आसे जोटा कि आमर रेलवे डिपार्टमेंट होते हैं। तो ऑल एप्लिकेंट्स अदर देन एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ 500 पॉसिबिलिटी यूजिंग एनी पेमेंट मोड नेक्स्ट बैंकिंग नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देख एससी एसटी पीडब्ल्यू को छाड़ी जो मैंने आप्लाय करेंगे से 500 टकर दिज्व से 500 टका लेखान चार्ज पड़ो से कौन करेंगे ना से नेक्स्ट तुम बैंक अकाउंट जोटा देव आप्लाय कल टाइम से रिफंड आसो एप्लिकेशन विल बी एबल टू प्रिंट द confirmation page after successful payment. If the confirmation page is not generated after payment of fees, then the transaction will
ବି କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫଣ୍ଡ। ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ରିଫଣ୍ଡ କେମିତି ଆସିବ। ଆମର ଏ 500 ପେଡ୍ ସାଲ୍ ବି ରିଫଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପିୟର ଦ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବ ତୁମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲ, ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ, ତାପରେ ତୁମର 500 ଟଙ୍କା ଆସିବ, ବୁଝିଲା। ଖାଲି ତୁମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇକି 500 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଚलो ଇଏ ତ ଆମର ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଛାଡ଼। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖ ଆମର 7 ଫେବୃଆରୀ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କରିବେ, ସବମିଟ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପ୍ଲାଏ ଆମର 31 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ସେମାନେ ନେବେ। ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବ, ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛ O3CCରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଦେଇଛ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁମର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ତୁମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କେବଳ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି, ନୂଆ କରି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଧରି ଆଣିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା, କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଆଣିବା, ଯେବେ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 7 ତାରିଖରୁ। ଚାଲ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖ ଆମର ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କେମିତି ହେବ, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯଦି କଥା କହିବା ଏଠି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ଆମର ସେମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସେଇ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ 100 ମାର୍କ, ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ହେବ କିମ୍ବା OMR ବେସ୍ରେ ହେବ ସେଇଟା। ତାପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ପାଇଁ 2.05% କଟିବ, ଏଇଟା ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ ଆମର 50%, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ହେବ 50 ମାର୍କର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ, ସେଇଟା ଟାଇମ୍ ଅଛି ଘଣ୍ଟାଟେ, ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଥର ଆମର ଥିଲା କ'ଣ କି ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏଇଟା ଯଦି ଆମକୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମର ଏଠି କିଛି ଦେଇନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍। ଦେଖ ଷ୍ଟେଜ୍ 1 ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ବୁଝିଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଯେଉଁଟା ଆମକୁ ପୂର୍ବଥର ବାହାରିଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଥିଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ 180 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଉଠାଇ ଦେଇଛି, ଆମର ଓନ୍ଲି 100 ମାର୍କର, ବୁଝିଲା। 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ RTI ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି। RTI ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିଦେଇଛି ଯେ କୌଣସି ପିଲା ଇନଫର୍ମେସନ୍ uploaded on the website shall not be provided to the candidate or any other person under RTI Act 2005. The information uploaded on the website shall remain for a specific period only. ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ପିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଗଲା, ଏଟା ହେଲା ସେଟା, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରିଜନ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ RTI ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ କୌଣସି RTIକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଦେଖ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଟେଲ୍ ଯେ ସିଭିୟର ମୋଡ଼ରେ କ୍ୟାନସେଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଦେଖ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଆମର କପି କରୁଥିବ କିମ୍ବା ମାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କିଛି ଧରା ପଡ଼ିଲ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ତ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି PDF। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖିଦେବ ତୁମେ, ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଆମର ଦେଖିବା ଚାଲ କ'ଣ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଦେଖ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖ ଆମର ଏଜ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ RI ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା BA, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର, ବୁଝିଲା। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ତୁମର କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ICDS ସୁପରଭାଇଜର୍ ରହିଲା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଯେଉଁ କାଟେଗୋରୀରେ ଚଳିବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଭିଲେଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୱାର୍କର, ୟା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ନା +2ରେ ସାଇନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, +2 ପାସ୍ ସାଇନ୍ସ, +2 ଭୋକେସନାଲ୍ କୋର୍ସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ବୁଝିଲା। ତା ସହିତ HORT ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଫର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫାର୍ମ ମେକାନିରି ଏଇସବୁ ଦରକାର। ଦେଖ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ +2 ସହିତ ITI କରିଥିବେ, ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ସାଇନ୍ସ ମାଗିଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ
प्रोवाइडेड द डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर पॉलिटेक्निक अंडर द ओडिशा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो मैंने डिप्लोमा जो आम पॉलिटेक्निक कर आप्लाय करेंगे। तापर जूनियर असिस्टेंट आमर से +3 दरकार आर्ट साइंस कॉमर्स दरकार। तापर असिस्टेंट रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आम 10 और +2 दरकार। तापर अमिट आमर दरकार कौन से इंजीनियरिंग सर्विस इंस्टीट्यूट ऑनर या से +2 सेम दरकार बुझेगा। तापर आमर स्टैटिस्टिकल फील्ड सर्वेयर या आमर दरकार से 10 और +2 दरकार बुझेगा। तो ये तो थिला आमर टोटाल आमर 3250 पोस्ट। तो जो मैंने भी प्रिपेयर कर प्लानिंग कर पढ़ापढ़ी ऑलरेडी एग्जाम तो आमर कंप्लीट है आरआई मेन एग्जाम बर्तमान पर्यंत सरी नहीं। तो बर्तमान तुम मैंने निहाती भाव में या आप्लाय कर आप्लाय करके तुम जोरदार लगी पड़ बुझला। तो नेक्स्ट आमर जब आप्लाय होगा 7 तारिख रु जदि कौन डाउट थे तुम कमेंट कर 7 तारिख में मुझे गोटे वीडियो आनी केमी आम आप्लाय करवा आमर कौन रही डिटेल्स तो ताप गोटे सेपरेट वीडियो आने। तो आज ये जदि कौन डाउट थे कमेंट कर जन पार जब वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर नहीं कर। जय जगन्नाथ।